और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। कबीर ने कहा मेरे उससे कुछ पर्सनल कनेक्शंस हैं, इसलिए उसने मुझे कुछ दिन यहाँ पर रहने के लिए इनवाइट कर लिया है। श्रेया बोली लेकिन ये जगह सच में बहुत बड़ी है। अब पता चला कि वो एक रॉयल जगह थी। श्रेया भी अब एक ऐसी इंसान थी जो किसी राजा महाराजा की जागीर में रह चुकी हो। श्रेया ने मन ही मन सोचा कि कबीर के साथ रहने के भी अपने ही फायदे हैं। पहले वाली श्रेया शायद ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इस पैलेस से बाहर खड़ी हो सकती थी, वो भी उन लोगों की तरह ही बाहर से अंदर झांक कर देख रही होती। लेकिन अब कबीर कपूर की वजह से वो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर खड़ी थी। अंदर के लोगों की भी अपनी मुश्किलें थीं, लेकिन श्रेया को फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो बहुत लकी है। कबीर के साथ मिलकर उसने कुछ लेवेंडर से प्योर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल निकाला। श्रेया ने देखा कि कबीर एकदम से चुपचाप अपना काम कर रहा था। श्रेया ने मन ही मन सोचा कि अगर कबीर इतना बड़ा सीईओ ना होता तो भी एक हैंडसम वर्कर होता। अगर उसकी फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दी जाए तो वो इंटरनेट पर सनसनी मचा देगा, वो तुरंत वायरल हो जाता। शुरुआत में श्रेया ने कहा था कि वो एसेंशियल ऑयल निकालना चाहती है, लेकिन आखिर में कबीर ने एसेंशियल ऑयल निकाला। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि कबीर श्रेया को ऐसी लापरवाही से काम करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरा दिन काम करने के बाद वो दोनों बुरी तरह थक चुके थे। शाम को वरुण फिर से उनसे मिलने आया। जब वो वहाँ पर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो घर एसेंशियल ऑयल से भरा हुआ था। वरुण बोला अब ये मत कहना कि तुम लोग इन एसेंशियल ऑयल्स का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। श्रेया शर्माते हुए बोली नहीं नहीं, असल में दिन में कुछ काम करने के लिए खास था नहीं, तो हमने यही कर लिया, हम लोग इन्हें बेचने नहीं वाले हैं। वरुण ने एक छोटी सी बोतल उठाकर देखी। वो हंसते हुए बोला अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। अगर मैं ये कहूंगा कि इन्हें खुद कबीर कपूर ने बनाया है तो ये बेहद महंगे बिक जाएंगे, है ना? श्रेया ने मन ही मन हैरान होकर सोचा कि ये सारे बिजनेसमैन खरीदने और बेचने के बारे में ही क्यों सोचते हैं। वो बोली बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम इन्हें बेचोगे भी तो भी कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि कबीर कपूर ने इन्हें बनाया है। वरुण बोला सही कहा, कोई इस बात पर यकीन नहीं करने वाला है कि महान कबीर कपूर इतनी मेहनत का काम करेंगे। तभी कबीर भी बाहर आ गया। उसने वरुण की तरफ देखा और पूछा तुम फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हो? वरुण ने कहा मैं तुम्हें और भाभी को एक ओपेरा में इनवाइट करने आया हूँ। वो क्लासिक ओपेरा फैंटम ऑफ द ओपेरा प्ले करने वाले हैं। अब जब तुम फ्रांस में हो तो क्या तुम इन्हें परफॉर्म करते हुए देखना नहीं चाहते? श्रेया तुरंत बोली ओह, ये तो बहुत ही फेमस वाला क्लासिक ओपेरा है। वरुण बोला बिल्कुल सही, क्योंकि श्रेया एक्टिंग फील्ड में थी इसीलिए उसने स्कूल में ओपेरा स्टाइल भी सीखा था, लेकिन उसने स्कूल में बस मूवी वर्जन ही देखा था। उसने कभी भी लाइव ओपेरा नहीं देखा था। ये देख कर कि श्रेया इंटरेस्टेड थी, कबीर ने उससे पूछा क्या तुम ये देखना चाहती हो? श्रेया ने जोर से अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ, मैंने कभी भी एक लाइव परफॉर्मेंस नहीं देखी है, इसीलिए कबीर बोला ठीक है फिर। उसके बाद वो वरुण से बोला थोड़ी देर इंतजार करो, हम लोग तैयार होकर आते हैं। वरुण ने श्रेया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला लगता है कबीर सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, वरना वो कभी भी ऐसे टाइम बर्बाद करने वाले इवेंट्स में नहीं जाता। श्रेया ने शर्माते हुए वरुण की तरफ देखा और बोली तो इसने कभी ओपेरा नहीं देखा? वरुण ने कहा ये सब समझता है, लेकिन ये खुद से ओपेरा देखने नहीं जाता। नॉर्मली वो सिनॉप्सिस पढ़ लेता है, परफॉर्मेंस स्टाइल देख लेता है, बुक रिव्यूज देख लेता है और बस इतना ही। श्रेया ने हैरान होकर पूछा इसका क्या फायदा हुआ? वरुण बोला कबीर जैसे एक वर्कोहॉलिक के लिए काम के अलावा किसी और चीज का कोई मतलब नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ कि उसके जैसे वर्कोहॉलिक के साथ रहना आसान नहीं है। तुम इतने लंबे समय तक उसके साथ टिक गई, सच में तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। श्रेया को भी लगता था कि कबीर सच में एक वर्कोहॉलिक है, लेकिन जब वो उसके साथ होती थी तो उसे ये सब बेमतलब का क्यों नहीं लगता था। वो दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे और वो भी देखती थी कि कबीर किस चीज में बिजी है, लेकिन वो ज्यादातर अपनी स्क्रिप्ट्स देखती रहती थी, या फिर जब कबीर काम कर रहा होता था तो वो अक्सर टीवी शोज देख लिया करती थी। वो लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये बोरिंग नहीं लगता था, खासकर जब श्रेया कबीर की तरफ देखती थी। जब उसे कबीर का खूबसूरत चेहरा नजर आता था तो कबीर की तरफ देखकर उसका मूड तुरंत अच्छा हो जाता था। श्रेया बोली जब वो काम करता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। दरअसल वो अभी भी कबीर की नॉलेज देखकर भौचक्की रह जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि शायद इस दुनिया में ऐसा कुछ होगा जो कबीर ना जानता हो, इसीलिए वो उसे बहुत पसंद करती थी। शायद इसीलिए वो कभी उससे बोर नहीं होती थी। वो लोग ओपेरा थिएटर में आशिमा से मिले। आशिमा भी हैरान थी। वो बोली भाई आप सच में यहाँ पर हो? मैंने तो बस भाभी को इन्वाइट किया था। इस बार यहाँ पर एक फेमस ओपेरा एक्ट्रेस आई है और मुझे लगा कि भाभी इसमें इंटरेस्टेड होंगी। श्रेया बोली क्या सच में? थैंक यू, मैं जरूर देखना पसंद करूंगी। वो चारों अंदर चले गए। श्रेया ने देखा कि वहाँ पर इंडिया से और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। उन लोगों को अंदर आते हुए देखकर वहाँ पर बैठे हुए लोग उनकी तरफ घूर कर देखने लगे। आखिरकार वो चारों कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग थे। वो सारे के सारे इतने खूबसूरत थे और उन सबका चलने का और बात करने का अंदाज किसी आम इंसान से बहुत ही अलग था। वहाँ के कुछ लोगों ने भी मुड़कर देखा कि उधर कौन था। श्रेया ने हैरान होकर कहा ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंडिया से बहुत लोग आए हैं। आशिमा बोली हाँ, आज यहाँ पर इंडिया से एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस आई है, इसलिए बहुत सारे इंडियंस यहाँ पर उसे सपोर्ट करने आए हैं। श्रेया बोली माय गॉड, ये लोग खास तौर पर इंडिया से फ्लाइट पकड़कर यहाँ पर उसे सपोर्ट करने आए हैं। आशिमा बोली हाँ। श्रेया बोली तो फिर ये सपोर्टर्स बहुत ही अमीर होंगे। आशिमा ने मुस्कुराते हुए श्रेया की तरफ देखा और कहा बिल्कुल सही, क्योंकि इस तरह के ओपेरा से बड़ी आसानी से किसी का स्टेटस दिख जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ओपेरा के फैंस हैं। श्रेया बोली क्या ऐसा है? उसके बाद उसने उन सब लोगों की तरफ देखा जो उन्हीं की तरफ घूर रहे थे। उसके बाद श्रेया ने अपने साइड में खड़े हुए उन लोगों की तरफ देखा। साफ तौर पर उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि ये लोग हद से ज्यादा अमीर हैं। बेशक लोग इन्हें घूर रहे थे।
उन चारों का वहाँ पर आना पहले से ही एक ऐसा नजारा था जिससे लोग दिलचस्पी से देख रहे थे। साइड में से किसी ने कहा, वो लोग कपूर फैमिली के मेंबर्स की तरह लग रहे हैं। किसी और ने पूछा, क्या सबके सब? वो इंसान बोला, हाँ, आज हमारा दिन बहुत लकी है। आमतौर पर इन्हें देख पाना बहुत ही रेयर है और आज हम इन चारों को एक साथ देख पा रहे हैं। हालांकि वो लोग ये नहीं बता सकते थे कि इनमें से कौन सा इंसान कौन है, लेकिन वो इतना जरूर बता सकते थे कि ये चारों कपूर फैमिली के मेंबर्स हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त, इससे पहले कि श्रेया अंदर जा पाती, उसने देखा कि किसी ने उसके लिए एक फूलों का गुलदस्ता भेजा था। श्रेया हैरान रह गई। थिएटर के बाहर एक शॉप थी जो खास तौर पर फूल ही बेच रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग शो के बाद गिफ्ट्स और फूल वगैरह खरीदते थे। वो फूल साफ तौर पर उसी शॉप से लिए गए थे। श्रेया अभी भी हैरान थी। वो इंसान जो फूल देने आया था, उसने कहा, मिस श्रेया, वो वहाँ पर जो इंसान है मिस्टर खरबंदा, वो नंबर 1 सोशलाइट को ये फूल देना चाहते हैं। वो आपके एक सपोर्टर हैं। श्रेया इतनी ऑकवर्ड हो गई थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने मुड़कर देखा तो उधर एक जवान आदमी था, या शायद 20 से 25 साल का, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जब उसने देखा कि श्रेया उसी की तरफ देख रही थी तो वो खुश होकर उसकी तरफ देखने लगा और बोला, मैं सोच रहा था कि कितने इत्तेफाक की बात है और आप भी यहाँ पर हैं। मैं आपका एक लॉयल फैन हूँ। WW पार्टी के टाइम से ही मैं आपके सारे शोज देख रहा हूँ और मैंने कई बार आपकी मूवी देखने के लिए भी पूरे का पूरा थिएटर भी बुक किया है। मैंने अपनी कंपनी के सभी लोगों को भी जाकर आपकी मूवी देखने के लिए और आपको सपोर्ट करने के लिए कहा। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ आगे, आइए जानते हैं। श्रेया हैरान थी, क्या उसकी कंपनी के लोगों को वो पागल नहीं लगता होगा? लेकिन उसकी तरफ देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद किसी अमीर घर का अमीर बेटा होगा। श्रेया को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अभी भी किसी नंबर 1 सोशलाइट के स्टेटस की इतनी परवाह करते होंगे। श्रेया बोली, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वो आदमी बोला, अरे हाँ, मैंने देखा कि हाल ही में कुछ लोग आपका नाम खराब कर रहे थे। मैंने तो कुछ कंपनियां भी खरीद ली हैं। आगे से वो आपके बारे में सिर्फ अच्छी चीजें ही लिखेंगे। अगर उन लोगों ने आपके बारे में एक भी नेगेटिव कमेंट लिखने की हिम्मत की तो तुरंत उनका बोरिया बिस्तर लपेट दूंगा। श्रेया ने सोचा, हे भगवान, पैसे बर्बाद करने का ये अच्छा तरीका नहीं था। ये सच में हद हो गई थी। श्रेया जल्दी से बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। तभी कबीर ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया। साथ ही उसने मुड़कर उस आदमी की तरफ घूर कर देखा। उस आदमी ने जल्दी से श्रेया से अपनी नजरें हटा ली और स्टेज की तरफ देखने लगा। श्रेया के साथ ऊपर VIP सीट्स की तरफ जाते हुए कबीर के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। आशिमा अभी भी उनके पीछे चलते हुए बड़बड़ा रही थी, भाभी जी के सच में कितने सारे फैंस हैं, लेकिन भाभी इतनी सुंदर और टैलेंटेड भी तो हैं। आपकी फिगर भी कितनी बढ़िया है। उफ, बहुत सारे लोगों को इस बात से जलन होती है कि आपको हमारे भाई ने छीन लिया। कबीर ने मुड़कर आशिमा की तरफ बुरी तरह घूर कर देखा। आशिमा जल्दी से बोली, क्या हुआ? भाभी मुझे बचाओ। श्रेया जल्दी से बोली, ठीक है, आशिमा भी सच ही कह रही है। कबीर ने गुस्से से श्रेया के कंधे पर हाथ रख दिया। ये औरत क्या ये बकवास करने की वजह से मरना चाहती थी? श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और बोली, क्या अब अगर तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ तो तुम दूसरों को ये सोचने से कैसे रोक सकते हो कि मैं अच्छी हूँ? कबीर ने पूछा, मैंने ऐसा कब सोचा कि तुम अच्छी नहीं हो? श्रेया बोली, तुम हर रोज मेरी बेइज्जती करते रहते हो। कबीर बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि और कोई नहीं जानता कि तुम कितनी बेवकूफ हो। श्रेया बोली, देखा तुमने, फिर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो। कबीर बोला, अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ आगे से मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करूंगा। श्रेया को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या सच में? कबीर बोला, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। श्रेया ने पूछा, कैसा वादा? कबीर बोला, आगे से आशिमा और बाकी लोगों के साथ ज्यादा वक्त मत बिताना। आशिमा पीछे से बोली, क्या? भाभी को हमारे साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि आप जैसे बुरे इंसान में क्या क्या बुरी चीजें हैं। श्रेया ने ये सुना और उसका इंटरेस्ट तुरंत जाग गया। उसने पूछा, कौन सी बुरी चीजें? आशिमा बोली, पिछली बार। कबीर गुस्से से बोला, शट अप। श्रेया इस बारे में जानना चाहती थी और आशिमा भी उसे बताना चाहती थी, लेकिन कबीर ने सड़ा हुआ मुंह बनाकर उन दोनों को रोक दिया। वो चारों वहां पर बहस कर रहे थे और लोग तुरंत उनकी तरफ देखने लगे। सिर्फ एक शॉर्ट सी VIP सीट्स अफोर्ड कर सकते थे। वो लोग शोर मचा रहे थे, लेकिन किसी ने उन लोगों से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन श्रेया को ये रियलाइज हुआ कि वो लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। वो जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है, लड़ना बंद करो। क्या ओपेरा जल्दी ही शुरू होने वाला है? बेशक, ओपेरा शुरू करने की तैयारियां हो रही थी। वो लोग भी शांत हो गए और चुपचाप ओपेरा की तैयारियां देखने लगे। वो ओपेरा नेचुरली एक बढ़िया शो था। उसे लाइव देखने पर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी और उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता था। क्योंकि ये ओपेरा हाउस बेहद फेमस था, इसलिए यहाँ पर फैसिलिटीज भी फर्स्ट क्लास थी। बेशक कुछ अमीर लोगों को यहाँ पर आना बहुत पसंद था। लगभग आधे शो के बाद श्रेया ने आखिरकार इंडिया से आई हुई उस ओपेरा एक्ट्रेस को देखा। वो बहुत ही यंग थी और बेशक सुंदर भी, और उसकी सिंगिंग परफॉर्मेंस सच में बहुत ही स्ट्रांग थी, तभी लोग उसे इतना पसंद भी करते थे। और तो और यहाँ पर जो भी एक्टर्स परफॉर्म करते थे वो सभी बहुत ही टैलेंटेड होते थे। वो लोग अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते थे। इंडिया के लिए एक ऐसी एक्सपर्ट सिंगर पैदा करना कोई आसान बात नहीं थी, तभी तो बहुत सारे लोग आज यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए थे। पर्दा गिरने के दौरान सच में कई सारे अमीर लोगों ने इस ब्रांड न्यू ओपेरा एक्ट्रेस को कई तरह के गिफ्ट्स भेजे। उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले और उस एक्ट्रेस ने भी जल्दी से बाहर आकर सबको थैंक यू बोला। जब वो बाहर आई तो उसने अपना मेकअप उतार दिया था और सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। उसने बहुत ही
पोलाइटली सब लोगों को थैंक यू बोला और बड़े शानदार तरीके से सबसे बात भी की। किसी ने कहा आप सच में इंडिया के एक शाइनिंग स्टार हैं। कोई और बोला बेशक मिस जॉनसन आप सच में बहुत खूबसूरत हैं, हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। जब उस ओपेरा एक्ट्रेस ने अपनी इतनी तारीफ सुनी तो वो शर्मा गई और उन सबको थैंक यू बोला। उसकी नजर बार बार उनकी ही तरफ देख रही थी। सभी अमीर लोग नेचुरली वीआईपी सीट्स पर बैठते थे। उसके फैंस भी काफी खुशकिस्मत थे जो उन्हें इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी करीब से देखने का मौका मिला। उसकी आवाज सच में जादुई थी। किसी ने कहा जब भी मैं मिस जॉनसन की आवाज सुनता हूँ मेरे कानों में मिश्री सी घुल जाती है। मैं अगर 3 दिन लगातार भी इनकी आवाज सुन लूं तो भी मैं बोर नहीं होने वाला। क्या आप प्लीज मेरी शर्ट पर साइन करेंगी? किसी और ने कहा क्या आप मुझे एक सीडी देंगी? कोई और बोली बेशक अगर मिस जॉनसन हमें वो सिल्क स्कार्फ दे दे जो आज की परफॉर्मेंस में पहना था तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। सब लोगों को उससे कुछ न कुछ चाहिए था, लेकिन वो ओपेरा एक्ट्रेस मुस्कुरा दी। उसने अपने सामने कबीर कपूर को देखा और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते वो पहले ही उसकी तरफ आ रही थी। वो सीधी आकर कबीर कपूर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना सिल्क स्कार्फ उतारा और बोली मैं ये परफॉर्मेंस स्कार्फ आपको देना चाहूंगी। उधर से कोई बोला ओह माय गॉड, मिस्टर कपूर को अपना स्कार्फ दे रही है वो, हमें अगली बारी का इंतजार करना होगा। वो स्कार्फ देने का मतलब है कि वो उस इंसान को बहुत अप्रिशिएट करती है, इसलिए सब लोगों को वो चाहिए था। लेकिन उस एक्ट्रेस ने सीधे कबीर की तरफ जाकर उसे वो स्कार्फ दे दिया। सब लोगों ने कबीर की तरफ देखा। अब क्योंकि उनके सामने खुद कबीर कपूर था इसलिए उन्होंने भी हार मान ली। परफॉर्मेंस के दौरान उस एक्ट्रेस ने भी कबीर को स्टेज से देख लिया था। वो इतना हैंडसम था कि उसे तो इग्नोर करना सच में मुश्किल था, इसलिए वो पूरी परफॉर्मेंस के दौरान कबीर को ही घूर रही थी। बाद में बैक स्टेज जाकर उसे पता चला कि आज जिन लोगों ने वीआईपी सीट्स खरीदी हैं उनमें से 4 लोग कपूर फैमिली के मेंबर्स या रिलेटिव्स हैं। बहुत सारे अपर क्लास लोगों को ओपेरा पसंद थी, लेकिन कपूर फैमिली जैसी फैमिली से मिलना बहुत ही रेयर था। अगर देखा जाए तो आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो ऐसे शानदार लोग उसे परफॉर्म करते हुए देखने आए थे। इसलिए जब वो स्टेज से नीचे आई तो वो खुद को उनकी तरफ देखने से रोक ही नहीं पाई। दूर से देखने पर वो आदमी बहुत ही हैंडसम लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर वो और भी ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। उसने सच में कभी भी इतना अच्छा दिखने वाला आदमी नहीं देखा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, ये सोचकर कि शायद इस आदमी को ओपेरा बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। अपनी परफॉर्मेंस के बाद आखिरकार उसने पूरी हिम्मत जुटाकर उसे अपना स्कार्फ देने का फैसला किया। लेकिन कबीर ने उसकी तरफ देखा और बोला सॉरी, मुझे सिल्क स्कार्फ से एलर्जी है। क्या? श्रेया भी अभी मुंह बनाकर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना तुरंत उसकी हंसी निकल गई। उसने अपने सामने खड़ी हुई उस औरत की तरफ देखा। उस लड़की के चेहरे पर शर्मिंदगी देखकर उसे उसके लिए बुरा भी लग रहा था। उसके बाद कबीर ने मिस जॉनसन के रिएक्ट करने का इंतजार ही नहीं किया और श्रेया का हाथ पकड़कर उसके साथ बाहर चला गया। आशिमा ने भी उस एक्ट्रेस की तरफ दुखी होकर देखा, लेकिन उसे इस सब की आदत थी श्रेया से भी ज्यादा, इसलिए वो मुस्कुराकर उनके साथ बाहर चली गई। असल में वो उस एक्ट्रेस से कुछ भी नहीं चाहता था। जॉनसन को सच में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने उसका स्कार्फ किसी और को नहीं दिया और बस मुड़कर वो वहाँ से चली गई। किसी और ने कहा इस आदमी ने तो इस एक्ट्रेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। कोई और बोला क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? वो कबीर कपूर है, उसे किसी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? दूसरा इंसान बोला तो फिर तो सच में मिस जॉनसन कुछ ज्यादा ही डेयरिंग है। दूसरा इंसान बोला उसके पीछे जो लोग हैं वो कबीर कपूर के फैमिली मेंबर्स ही हैं, वो जो उसके साथ चल रही है वो शायद मिसेस कपूर हो सकती है। वो आदमी बोला ओह, फिर तो मिस जॉनसन ने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया। क्या हुआ इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। उस श्रेया के फैन ने भी पीछे से वो पूरा नजारा देखा। वो धीरे से बोला एग्जैक्टली एक छोटी सी ओपेरा एक्ट्रेस क्या है? तुम लोग जानते हो कि कबीर कपूर की वाइफ मिसेस कपूर WW पार्टी में सबका ध्यान उन्हीं पर था। वो नंबर 1 सोशलाइट है, उनके सामने मिस जॉनसन क्या है? हाँ, उसने कबीर कपूर पर नजर डालने की हिम्मत की। मैं आगे से इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं देखने वाला। हालांकि वहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोग काफी अमीर थे, लेकिन फिर भी वो लोग इतने काबिल नहीं थे कि वो WW पार्टी अटेंड कर सके। उन लोगों ने ये सुना और वो लोग बेहद इम्प्रेस्ड हो गए। बेशक उन लोगों का ऑरा ही अलग था, उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो लोग कोई आम लोग नहीं है। कबीर का चेहरा शुरुआत से अंत तक एकदम शांत था, जबकि श्रेया को गुस्सा आ रहा था, खासकर इस बारे में सोचकर कि उस औरत ने कबीर को अपना स्कार्फ देने की हिम्मत की। आज तक श्रेया ने भी उसे कोई स्कार्फ नहीं दिया था। वो कितनी इंटीमेट चीज है और वो उसे बस वो उसके हाथ में दे रही थी। श्रेया ने मुड़कर कबीर की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि बेहतर होगा अगर ये आदमी ज्यादा बाहर ना ही जाए। यहाँ तक कि एक ओपेरा देखने जाने पर भी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वो सभी वापस उस महल में आ गए। क्योंकि देर हो चुकी थी इसलिए आशिमा ने भी रात को वहीं रुकने का फैसला किया। वरुण कार से नीचे उतरा और बोला हम लोग मुश्किल से ही ऐसे मिलते हैं, तो चलो आज रात को कार्ड्स खेलते हैं। कबीर बोला क्या तुम फिर से कुछ मिलियंस मुझसे हार जाना चाहते हो? वरुण जानता था कि कबीर तब की बात कर रहा है जब वो लोग हाई स्कूल में हुआ करते थे। उनके पास एक इंसान की कमी थी, इसलिए उसने कबीर कपूर को इनवाइट कर लिया और उस दिन वो लगभग अपनी पैंट्स तक हार गया था। बाद में उसने अपनी फैमिली को ये बताने की हिम्मत तक नहीं की कि वो कबीर से कुछ लाख रुपए हार चुका है, इसलिए उसने चुपचाप घर पर एक कार बेच दी थी। जब मिस्टर जैन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने वरुण की खूब धुलाई की। वरुण बोला हे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी पहले जितना बुरा खेलता हूँ? मैं इतने सालों से अपने हुनर को तराश रहा हूँ। आशिमा बोली पहले से ही कितनी देर हो चुकी है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? एक हस्बैंड और वाइफ को अकेले में कुछ चीजें करनी होती है। वरुण ने ये सुना और बोला ओह,
सही कहा तुमने, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। श्रेया जल्दी से बोली, क्या क्या? उसने जल्दी से कबीर को चिकोटी काटी और वो चाहती थी कि वो भी कुछ कहे। कबीर चिढ़कर बोला, अगर तुम मेरे साथ टची होना चाहती हो तो हम वापस कमरे में जाकर टची होंगे, बाहर थोड़ा ध्यान रखो। श्रेया ने हैरान होकर सोचा, इसे टची होना कहते हैं? लेकिन बाकी दोनों भी अब ये सब और नहीं देख सकते थे। वरुण बोला, इट्स ओके, आई थिंक अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। कबीर ने भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं की। उसने मुड़कर वरुण की तरफ देखा और बोला, बाहर कार खड़ी है, अगर तुम नहीं रुक सकते तो तुम अभी भी जा सकते हो। ये कहने के बाद कबीर ने श्रेया को अपने साथ लिया और सीधा अंदर चला गया। वरुण ने हैरान होकर अपना सिर हिलाया और बोला, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? उसने उस बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसे लगता था कि महान कबीर कपूर कभी भी जरा सी भी लस्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन अब वो सच में पहले से कहीं ज्यादा पैशनेट था। हालांकि वो अभी भी मूडी था, लेकिन फिर भी कोई ऐसा था जो उसके साथ इस तरह से बहस कर सकता था। वरुण आशिमा से बोला, श्रेया सच में बहुत हिम्मत वाली है, मैंने आज से पहले कभी किसी को भी कबीर को ऐसे चिकोटी काटते हुए नहीं देखा। आशिमा बोली, वो दोनों शादीशुदा हैं, व्हाई नॉट? वरुण ने कहा, हाँ, लेकिन कबीर कपूर जैसा एक इंसान जिसे हाथ लगाने तक की लोग हिम्मत नहीं करते, इस तरह से एक औरत को उसे चिकोटी काटते हुए देखना, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। पुराना कबीर कभी भी किसी के भी करीब नहीं जाता था, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो और चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। उसके करीब आने की और उससे बात करने की हिम्मत भी बहुत कम लोग करते थे, और उसे हाथ लगाना तो बहुत ही दूर की बात। वरुण ने ये सब इतने सालों में कभी भी नहीं देखा था। आज ये नजारा देखकर वो नेचुरली हैरान रह गया था। हालांकि कमरे के अंदर कबीर कपूर सच में इम्पेशेंट हो रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कबीर ने तुरंत श्रेया को दीवार से लगा दिया। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी अंदर चलो, वो लोग अभी गए भी नहीं है। कबीर बोला, अच्छा, अभी तुम ही तो बाहर मेरे साथ टची हो रही थी। कबीर ने जानबूझकर श्रेया के एकदम करीब आकर ऐसा कहा। श्रेया बोली, मैं बस तुम्हें वार्निंग दे रही थी। लेकिन कबीर को अब उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो मानो अब कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो सीधे उसे किस करने लग गया। श्रेया को अभी भी याद था कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, लेकिन वो सच में एकदम बेकार थी। एक किस में ही वो पहले से ही उसके सामने हार रही थी। उसने बस बड़बड़ाते हुए, शिकायत करते हुए कहा, ओहो, अभी अभी कोई ओपेरा स्टार नहीं थी, वो तुम्हारे पास भी आई थी, तुमने उसे मना कर दिया और अब तुम फिर से मेरे पास आ रहे हो, क्यों? कबीर अभी भी उसके एकदम करीब था और बोला, वो तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं है। श्रेया का दिल एकदम से खुश हो गया और बोली, वो मेरे जितनी अच्छी कैसे नहीं है? श्रेया ने मन ही मन सोचा, आज ये इंसान इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहा है? तभी कबीर बोला, वो तुम्हारे जितनी सेक्सी नहीं है। श्रेया ने तुरंत अपने शब्द वापस ले लिए। वो बोली, इडियट, मुझे हाथ मत लगाओ। कबीर ने फिर से उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, हे, वो एक कॉम्प्लीमेंट था। श्रेया ने मन ही मन सोचा, ये कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ? ये सब कहते हुए कबीर पहले से ही बड़े प्यार से श्रेया के बालों में हाथ फेर रहा था। उसके बाद उसने उसे हक कर लिया और बोला, मैं तुम्हें और कैसे बताऊं, मैं सच कह रहा हूँ, उसकी तरफ देखकर मुझे कोई फीलिंग नहीं आई, लेकिन तुम्हें देखते हुए मुझे तुम चाहिए हो। क्या ये सच में कॉम्प्लीमेंट था? श्रेया को शक हो रहा था। श्रेया अभी भी उसके प्यार के नशे में थी और उसने कबीर को कहते हुए सुना, मुझे तुम्हें इतना खुश देखना पसंद है। जब तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्रेया, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो। श्रेया सच में बुरी तरह हैरान थी। श्रेया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या बस एक सपना। उसके बाद वो दोनों सोने चले गए। श्रेया को लगा कि अब वो शांति से सो सकती है, लेकिन बाहर कुछ आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दो लोग लड़ रहे हों। उसके बाद किसी एक इंसान ने जोर से दरवाजा बंद किया और चला गया। श्रेया एकदम से उठकर बैठ गई। कबीर चढ़कर बाहर देखने गया कि चल क्या रहा है। एक अटेंडेंट ने कहा, सर, ऐसा लग रहा है कि मिस आशिमा और वरुण सर के बीच में लड़ाई हो गई है। मिस आशिमा गुस्से से बाहर चली गई हैं। कबीर बोला, क्या? श्रेया भी जल्दी से बाहर आ गई। उसने वरुण को दरवाजे पर खड़े हुए देखा। वो गुस्से से बाहर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसका चेहरा बाहर आसमान से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाहर बारिश होने वाली है और मौसम भी अच्छा नहीं था। वरुण जब पीछे मुड़ा तो उसने श्रेया और कबीर को वहाँ पर खड़े हुए देखा। कबीर गुस्से से बोला, जल्दी जाओ और उसे ढूंढो, बाहर मौसम खराब है और हम लोग एक दूसरे देश में हैं। वरुण बोला, वो गुम नहीं होगी। कबीर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसके बाद कबीर ने चिढ़कर अपने आदमियों को जाकर आशिमा को ढूंढने की इंस्ट्रक्शंस दे दी। गार्ड सच में उसे ढूंढने चले गए। बहुत देर बाद लोगों ने कहा कि आशिमा सच में कहीं नहीं मिल रही है। वो लोग उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और ये कहानी है श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। उस गार्ड ने बताया कि उन लोगों ने पूरा एरिया छान मारा, लेकिन उन्हें वो कहीं नजर नहीं आई। वो लोग पहले से ही और भी कई जगहों पर आशिमा को ढूंढ रहे थे, लेकिन कंट्री के इस तरफ ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ पर किसी को भी ढूंढना बहुत मुश्किल था। हालात को और भी बदतर बनाने के लिए वरुण को ये रियलाइज हुआ कि आशिमा का वॉलेट और फोन कमरे के अंदर ही पड़ा था। उसके पास ना तो कोई क्रेडिट कार्ड था और ना ही पैसे। वो बिना कुछ लिए कहाँ जा रही थी? उसके बाद वरुण को भी घबराहट होने लगी। वो बाहर आया और उसने जल्दी से लोगों को उसे ढूंढने के लिए कहा। श्रेया को भी बहुत चिंता हो रही थी। उसने जब देखा कि कबीर बात नहीं कर रहा तो उसने उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। श्रेया भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कबीर यही सोच रहा होगा कि अब आगे क्या करना है। 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन आशिमा अभी भी कहीं भी नहीं मिल रही थी। कबीर ने वरुण को उसके कॉलर से पकड़ लिया और बोला, अगर आशिमा को कुछ भी हो गया तो
वरुण बोला, मैं जानता हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वरुण ने कबीर के हाथ अपने कॉलर से हटाए और सीधे बाहर चला गया। कबीर भी उसके पीछे पीछे गया। वो बोला, ऐसे ही हो तो बेहतर है। उन दोनों आदमियों को आशिमा के लिए लड़ते हुए देखकर श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सारे के सारे गार्ड्स पहले से ही आशिमा को ढूंढने में लगे हुए थे। जब श्रेया बाहर निकली तो उसने देखा कि बाहर पहले से ही थोड़ी रोशनी हो रही थी। उस महल में एकदम शांति थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो भी बाहर खुली हवा में सांस लेने निकल गई। लेकिन एक राउंड लेने के बाद ही उसे ये रियलाइज हुआ कि वो भी बिना कुछ लिए ऐसे ही बाहर आ गई थी। असल में वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी, वो किसी काम की नहीं थी। लेकिन जब सब लोग इतना घबराए हुए थे तो वो घर पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहती थी। तभी कुछ लोगों ने श्रेया को देखा। उन लोगों ने उसकी तरफ देखा और एक एक करके उसकी तरफ आने लगे। श्रेया को अचानक से एक अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी। उनमें से एक बोला, हे मैडम, आप यहाँ पर अकेली क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आई हैं? श्रेया को उनकी फॉरेन लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। वो बोली, आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों को नहीं जानती, मैं वापस जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं। नेचुरली उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया क्या कह रही थी, क्योंकि उन्हें भी उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पी हुई है। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उन्होंने श्रेया को पकड़ लिया और बोले, चलो चलकर ड्रिंक करते हैं। मैडम, आप तो इतनी खूबसूरत हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमारे साथ ड्रिंक ना करें? श्रेया चिल्लाने लगी, छोड़ो छोड़ो मुझे। लेकिन वो बस एक लड़की थी और वो इन आदमियों से कैसे लड़ सकती थी? उधर अंदर वरुण ने ये उम्मीद नहीं की थी कि आशिमा बिना कुछ लिए बस यूं ही चली जाएगी और इस तरह गायब हो जाएगी। वरुण वहाँ पर बैठकर बस कुछ पता लगने का इंतजार कर रहा था। टाइम डिफरेंस की वजह से इंडिया में दिन हो चुका था, इसलिए उर्वी ने फोन करके वरुण से कहा कि उसके अपार्टमेंट में कोई दिक्कत आ गई है। वरुण ने उसके लिए वो अपार्टमेंट ढूंढा था, इसलिए उसने उससे थोड़ी बात की। इसी वजह से उसका और आशिमा का झगड़ा हो गया था। असल में पिछले कुछ दिनों से जब से यहाँ पर इस वर्क ट्रिप के लिए वो आए थे, इन दोनों की आपस में काफी बन रही थी। हालांकि वो हमेशा की तरह बहस करते रहते थे, लेकिन वो ज्यादातर बातें काम के बारे में होती थी, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। लेकिन आज ठीक उसी वक्त जैन फैमिली से जो लोग आशिमा को ढूंढने आए थे वो वापस आ गए और बोले, मिस्टर जैन, मिस्टर कपूर की सर्च टीम ने कहा है कि उन्होंने पहले ही मैडम को ढूंढ लिया है। वरुण बोला, ढूंढ लिया? मैं उससे मिलने जाता हूँ। वो गार्ड बोला, लेकिन मैडम वापस नहीं आना चाहती। वरुण जैसे ही बाहर जाने के लिए उठा, उससे ये सुनने को मिला। उसने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके बाद उसने अपना कोट उठाया और पूछा, वो कहाँ है? वो गार्ड बोला, उन्हें रास्ते में कोई मिल गया जो शायद उनके साथ फ्लर्ट कर रहा था। मैडम गुस्से में उस आदमी के साथ चली गई। वो शायद एक लोकल गुंडा बदमाश था जो लेवेंडर, एसेंशियल ऑयल और वाइन बेच रहा था। वो इस एरिया का एक बहुत ही फेमस गैंगस्टर है। वरुण ने ये सुना और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये आशिमा ये गैंगस्टर के साथ चली गई और ये वापस नहीं आना चाहती। वरुण सीधे बोला, मुझे वहाँ ले चलो। उधर आशिमा बड़े आराम से अंदर बैठी हुई थी। कबीर ने बाहर से उसकी तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और बोला, आशिमा, बखेड़ा खड़ा करना बंद करो और चलो, मेरे साथ वापस चलो, यहाँ पर बहुत खतरा है। आशिमा बोली, भाई खतरा तो हर जगह है, घर पर तो और भी ज्यादा खतरा है। मेरा हस्बैंड मुझे पसंद नहीं करता और मेरे स्टेटस की वजह से मैं कभी भी मारी जा सकती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीऊंगी, लेकिन ये सब कुछ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मैं वापस नहीं जाना चाहती। कबीर बोला, तुम? आशिमा की आवाज सुनकर ही वो जानता था कि उसने अभी अभी ड्रिंक की है, इसीलिए ये इतने जिद्दी तरीके से और बेझिझक ये सब बोल रही है। ठीक उसी वक्त पीछे से किसी ने धीरे से कहा, वरुण आ रहा है, वो रास्ते में है और शायद 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। कबीर ने अंदर देखा। वो कुछ देर तक देखता रहा, उसके बाद अपना हाथ हिलाते हुए बोला, चलो चले। वो गार्ड बोला, लेकिन मिस आशिमा। कबीर बोला, ये उनका पर्सनल मामला है, उन्हें खुद ही इसे सुलझाने दो। अगर वो अपनी वाइफ को अपने साथ चलने के लिए नहीं मना सका तो वो आशिमा का हस्बैंड होने के लायक भी नहीं है। ठीक है, कबीर ने जो कहा वो सही था। अब क्योंकि वरुण यहाँ पर आ ही रहा था तो आशिमा की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो लोग वहाँ से निकले और वरुण के लोग उधर आ गए। अंदर कमरे में आशिमा उस लोकल बदमाश के साथ ड्रिंक कर रही थी। उस बदमाश का नाम था बर्नार्ड। यहाँ पर इतने सालों में वो बहुत सारी खूबसूरत औरतों से मिला था, लेकिन आज से पहले कभी भी किसी इतनी खूबसूरत औरत से नहीं मिला था। हालांकि आशिमा इंडिया से थी, लेकिन वो कई फॉरेन लेडीज से भी ज्यादा गोरी थी और तो और उसकी बॉडी देखने में एकदम मखमल जैसी लग रही थी। जब वो सड़क पर चल रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पेंटिंग से बाहर आई हो। इसलिए वो गुंडा सीधे उसके पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। उसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आशिमा उसके साथ ड्रिंक करने के लिए तैयार हो जाएगी, इसीलिए नेचुरली वो उसे यहाँ ले आया। जब आशिमा ने शराब पीनी शुरू की तब जाकर उस आदमी को यह रियलाइज हुआ कि वो सच में पी सकती थी। उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़िया थी। वो पहले से ही बहुत पी चुकी थी, जबकि उस आदमी का खुद का सिर भारी हो रहा था। वो जितना ज्यादा इस औरत की तरफ देख रहा था उतनी ही उसे ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगती जा रही थी। वो बोला, हे गॉर्जियस, थोड़ी और पियो। आशिमा बोली, बेशक, जाओ मेरे लिए और वाइन लेकर आओ। ये कहते हुए उसने सीधे उसे लात मार दी। आज तक किसी औरत ने उस गैंगस्टर के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन वो अभी भी भौचक्का था। वो जल्दी से थोड़ी और वाइन लेने चला गया। इसी बीच वरुण वहाँ पर फाइनली पहुंच गया। जहाँ कबीर रह रहा था ये जगह उसके मुकाबले काफी छोटी थी। आशिमा अंगूर के बगीचे में थी। कुछ दूर से वरुण उसे वहाँ पर लेटकर अपनी वाइन एंजॉय करते हुए देख रहा था, जबकि वो लोकल गैंगस्टर किसी महारानी की तरह उसकी सेवा कर रहा था। यह आशिमा ये सच में बहुत बदतमीज थी। वरुण ने अपनी बाजुएं ऊपर चढ़ा ली और वो उससे लड़ने के लिए तैयार था। वो बोला, आशिमा, इधर बाहर आओ। दरवाजे पर खड़े हुए उसका चेहरा बुरी तरह लाल था। ऐसा लग रहा था वो अभी फट जाएगा।
क्या ये आशिमा सच में मरना चाहती थी? वो घर से भाग आई और उसके बाद किसी घटिया बाहर के आदमी के साथ यहाँ पर। बर्नार्ड ने ये सुना और बाहर आकर वरुण की तरफ देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? वरुण बोला, अंदर जो औरत है वो मेरी वाइफ है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? बताता हूँ, पहले तुम ये दरवाजा खोलो। वो आदमी बोला, हाँ, ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? और अगर ये सच है तो तुम इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे। तुम्हारे हाथों में इतनी खूबसूरत औरत बुरी तरह एक वेस्ट है, इसे मुझे दे दो। इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।